उअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया। इसमें अल्लाह का क्या हक़ आया है जी? इसमें अल्लाह का हक़ यह है कि अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं करना है, यही अल्लाह का हक़ है। जो कौन इसकी कोई दलील हदीस से दे सकते हैं क्या? मतलब इस आयत में सबसे पहले अल्लाह का हक़ उअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैया, अल्लाह का हक़ है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना। इबादत तो बहुत सारे करते हैं, अल्लाह की इबादत यहूद भी कर रहे हैं, नसारा भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लेकिन अल्लाह का हक़ यह है कि जब उसकी इबादत करें तो उसकी इबादत के साथ न किसी वली को उसकी इबादत में जोड़ना, न किसी नबी को, न किसी फरिश्ते को। हज़रत मुआज़ बिन जबल को नबी ने सवाल किया था, अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह। यह हदीस मालूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे अच्छे उस्ताद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायनात के सबसे अच्छे उस्ताद, जिन्होंने सिर्फ 23 साल में अरब के चरवाहों को दुनिया का इमाम बना दिया। यह हर एक की बस की बात नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वैसी सलाहियत थी लोगों को समझाने की, उनको बहुत ही एक कातिल इंसान को सबसे रहम वाला इंसान बनाने की, और किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। जब हज़रत मुआज़ बिन जबल नबी वसल्लम के पीछे बैठे हुए थे, सवारी पर सवार थे, बाज़ में के गधे पर सवार थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा उनको या मुआज़ या मुआज़ या मुआज़ आए मुआज़। तो हज़रत मुआज़ बिल्कुल चौकन्ना हो गए कि क्या बात है, लब्बैक सादे क्या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल मैं दिलो जान से हाजिर हूँ, मुझे हुक्म दीजिए, मुझे बताइए। नबी वसल्लम ने नहीं बताया, फिर कहा या मुआज़ आए मुआज़, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हज़रत मुआज़ की तवज्जो और ज़्यादा बढ़े, जो बात कही जा रही है उसको सुनने के लिए वो पूरी तरीके से दिल की आंखों से तैयार हो जाए। ये नबी वसल्लम का तरीका था, वो बहुत मशहूर हदीस है। और फिर उसमें नबी वसल्लम ने सवाल किया था कि अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबादी व मा हक़्क़ुल इबादी अलल्लाह, तुम्हें मालूम है कि जिस अल्लाह ने इंसान को सब कुछ दिया, उस अल्लाह का हक़ बंदों पर क्या है? तो हज़रत मुआज़ ने कहा था कि अल्लाह रसूल आलम। तो नबी वसल्लम ने क्या फरमाया था कि अल्लाह का बंदों पर क्या हक़ है, यानी बंदे अल्लाह के लिए क्या करना है? नहीं, हाँ ये असल है, ये असल पॉइंट है। इबादत तो बहुत सारे कर रहे हैं, इबादत तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन असल ये है कि जब उस बड़े को मान लिया तो फिर उसकी बड़ाई में और किसी को नहीं जोड़ना। ये अल्लाह का हक़ है, बड़ा एक ही होता है। बड़ा उसके बोले कि आप भी हैं वो भी है, तो आदमी राज़ी हो जाएगा? नहीं राज़ी होगा। फिर उसको अकेला कहाँ किया? अल्लाह तो अकेला है, हर चीज़ में अकेला है। जैसे ज़ात में अकेला है, वैसी इबादत में भी अकेला है। इबादत सिर्फ उसी की होगी। और उसके बाद और हुकूक हैं, तकरीबन उसमें 10 हुकूक हैं। पड़ोसी का हक़, माँ बाप का हक़, फिर पड़ोसी में गैर मुस्लिम पड़ोसी का हक़, यतीमों का हक़, फ़कीरों का हक़, इसमें सब कुछ बयान किया गया है। लेकिन मुझे जो इसमें बयान करना है वह है, नहीं मुझे वो नहीं बयान करना है। उसमें जो एक लफ्ज़ है वस्साहिबि बिल जम, वस्साहिबि बिल जम, इसका किसी को माना मालूम है? आप लोगों में से किसी को? अल्लाह ने कहा कि सबके अपने अपने हुकूक है। वबिल वालिदैनि इहसाना वबिज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों का हक़, वल यतामा यतीमों का हक़, वल मसाकिन मिस्किनों का हक़, वल जारि ज़िल कुर्बा पड़ोसी का हक़, वल जारिल जुनुबी गैर मुस्लिम पड़ोसी का हक़, वस्साहिबि बिल जम वब्निस सबील मुसाफिर का हक़। लेकिन इसमें जो है वस्साहिबि बिल जम, इसका क्या माना है? कोई बता सकते हैं जी? बगल का साथी जी, माना अल्हम्दुलिल्लाह आपने तर्जुमा कर दिया। क्या मुराद क्या है जी? साथी दोस्त। और कोई बोल सकते हैं इसकी और वजाहत कर सकते हैं? पड़ोसी तो होगा, वलजारी दिल कुर्बा तो हो गया जी, वलजारी कुर्बा, वलजारी जुनूबी, मुस्लिम पड़ोसी गैर मुस्लिम पड़ोसी सब आ गए इसमें जी। नहीं, ये बगल के साथी उसके इसमें लाइए। हम नशीन उर्दू का गहरा लफ्ज़ है, आम फहम अल्फाज में लाइए। इसका माना है क्लासमेट, इसका माना है रूममेट। अब वाज़ेह हुई बात, यानी जिसके साथ हम पढ़ रहे हैं, जिसके साथ क्लास में बैठते हैं, उसका हम पर हक़ है, उसका हम पर हक़ है। जो रूम में जो हमारे साथी है, जिसका पलंग जिसका बेड हमारे साथ लगा हुआ है, एक रूम के साथी, उसका हक़ हम पर है। अल्लाह ने अल्फाज गिनाए हैं।
इसका यही माना बयान किया गया। रफ़ीक साथी, चाहे सफ़र का साथी हो, चाहे हॉस्टल का साथी हो, चाहे क्लास का साथी हो। सुभान अल्लाह। देखिए कुरान कितनी अजीम किताब है, कुरान कितनी गहरी किताब है। कुरान से बढ़ के दुनिया में कोई किताब हरगिज़ हो ही नहीं सकती है, क्योंकि कुरान किसकी तरफ से आया है? और अल्लाह अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन, ये कुरान किसकी तरफ से आया है? हकीम, हकीम अल्लाह, जो अपने हर काम में जिसमें हिकमत है, जिसका कोई बात, जिसका कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं है, जो खबीर है, खबर रखता है कि इंसान को क्या हिदायत देनी चाहिए, किस मोड़ पे, उसकी जवानी में उसको क्या हिदायत, उसके बुढ़ापे में क्या उसको हिदायत, उसके बचपन में उसको क्या हिदायत, वो खबीर है, हर चीज़ की जो खबर रखता है। उस अल्लाह की तरफ से ये उतला हुआ कलाम जो क्या है, हर चीज़ को मुहित है, जो शामिल भी है, कामिल भी है और जो जामे भी है। पूरे इंसान, पूरे जिन, पूरे फरिश्ते मिलकर इस कुरान जैसी एक आयत दिला सकते हैं क्या? कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतु बिमिस्लि हाज़ल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही। ये इतना अजीम कुरान है, ये इतने अजीम कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब, अल्लाह को जो जानता है कि सब इंसान सफ़र में निकलता है तो उसके साथी होते हैं, जब इंसान एक घर में रहता है तो उसके कुछ साथी होते हैं, घर में रहने वाले पड़ोसी, लेकिन रूम में रहने वाले आप रूममेट हैं, तो आपके एक दूसरे पर क्या हुकूक हैं, आपके एक दूसरे पर क्या हुकूक है, हमें समझना है। क्योंकि मुसलमान का इस्लाम सिर्फ अक़ीदे में ज़ाहिर नहीं होता, सिर्फ इबादत में ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि किस में ज़ाहिर होता है? अखलाक में भी ज़ाहिर होता है, अखलाक में भी ज़ाहिर होता है। अगर वो अक़ीदे में बहुत अच्छा मुतवक्किल, अल्लाह पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने वाला, अल्लाह की बहुत ज़्यादा, अल्लाह से रजा उम्मीद बांधने वाला, अल्लाह से डरने वाला, सब कुछ है, और इबादत में भी माशाअल्लाह वो जितनी सारी फ़राइज़ हैं, सुनन है, सबको अदा करता है, लेकिन अगर उसके अखलाक में कुछ कमी है तो वो कामिल मोमिन है क्या? नहीं। क्योंकि नबी ने फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम अखलाक़ा, तुम में का सबसे कामिल शख्स इस्लाम के लिहाज से वो है कि जिसके अखलाक सबसे अच्छे, यानी अखलाक दुरुस्त नहीं है तो उसका अकीदा कितना मजबूत क्यों ना हो और उसकी इबादतें क्यों ना बहुत ज़्यादा गहरी हो, लेकिन उसके खलल रहेगा। कहाँ पर खलल रहेगा? उसके ईमान में खलल रहेगा। अखलाक के खलल से उसके ईमान में बिगाड़ होता है, तो उसका ईमान कामिल नहीं है। क्योंकि हदीस वाज़ेह है, अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुकुम अखलाक़ा, तुम्हें का आदमी जितना ज़्यादा अच्छे अखलाक वाला है उतने ज़्यादा उसका ईमान कवी है, अपने ईमान में वो कामिल है। यानी अखलाक का सीधे सीधे ताल्लुक़ किससे होता है? ईमान से ताल्लुक़ होता है, ईमान से इसका ताल्लुक़ है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और अखलाक बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग, लेकिन मैं जो आज बतलाना चाहता हूँ, हमारे जो क्लासमेट हैं, हमारे जो रूममेट हैं, उनके साथ हमारे क्या अखलाक होनी चाहिए, उसकी एक दो शक्लें मैं इंशाल्लाह बताना चाहता हूँ। क्योंकि ये जानना क्यों ज़रूरी है कि क्लासमेट का और रूममेट का, या जो हम सब कभी सफ़र में जा रहे हैं 4 साथी 5 साथी, उसका हम उस पर क्या हक़ है, क्यों जानना ज़रूरी है? कि कुरान ने उसकी तरफ तंबीह की है, वस्साहिबी बिल जम, जहाँ माँ बाप का जिक्र किया, जहाँ पड़ोसियों का जिक्र किया, जहाँ गरीबों का जिक्र किया, वहाँ पे भी साथ में जिनके साथ कुछ वक्त हमारा गुजरता है, हमेशा के साथ ही नहीं है, हमेशा के साथ ही नहीं है, साथ में कुछ वक्त गुजर रहा है, उनका भी हम पर हक़ है। वो किस तरीके से हक़ हो सकता है, उसकी कुछ सूरतें खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हर चीज़ की वजाहत लेकर आए हैं, हमको ऐसे दीन पे छोड़ा है कि जिसमें तारीकी भी दिन है। तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कानहारिहा, ऐ लोगों मैंने तुमको बिल्कुल वाज़े रोशन दिन पे छोड़ा है, इसमें कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, हर चीज़ बतला दिया, हर चीज़ को वजाहत कर दी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अन अबी दर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदक़ा व अम्रुका बिल मारूफ़ि व नह्युका अनिल मुनकरि सदक़ा व इरशादुका रजुल फ़ी अर्ज़ि ज़लाली लका सदक़ा व बसरुका लिर्रजुलिर रदीइल बसरि लका सदक़ा व इमाततुकल हजरा व शौकता वल अज़मा अनित तरीक़ि लका सदक़ा व इफ़राग़ुका मिन दल्बिका फ़ी दल्बि अख़ीका लका सदक़ा। हदीस आपने सुन ली।
कुछ अल्फाज आपको समझ में आ गए होंगे जी। पहला लफ्ज़ क्या फरमाया रसूल ने? तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका। जी, क्या इसका मतलब है? आप कहीं जा रहे हैं, हॉस्टल की इसमें गुजर रहे थे या क्लास में आप पहले गए, दूसरा साथी आया, आप उसको देखकर मुंह बनाने के बजाय उसके दिल में उसके ताल्लुक से नफरत कदूरत रखने के बजाय आपने मुस्कुरा कर सलाम कर दिया, या उसने सलाम किया तो आपने उसको देखकर मुस्कुराया, जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम पहले आए हैं, इंशाअल्लाह दिल से पढ़ेंगे। तबस्सुमुका फी वजहि अखीका लका, मुंह बड़े बगैर उसके दिल में उसके बारे में कदूरत नफरत लाए बगैर बढ़कर उसको देखकर मुस्कुराना, ये नेकी है। इस पे तुम्हें क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। तुम्हारा भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना सदका है। हम देख रहे हैं कि वो नमाज में सुस्ती कर रहे हैं, हम अच्छे से जाके मिले उनको जी, और बहुत ही इसके साथ कि देखो ये कुछ वक्त है, हमारे पास वक्त है, हम हॉस्टल में हैं, हमारे पास कुछ काम तो नहीं है कि अब्बा ने काम के लिए भेजा है, अम्मी ने कुछ काम के लिए भेजा है, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल में हमारे पास वक्त ही वक्त है। हमें चाहिए कि वक्त में हम वक्त पर नमाज अदा कर लें। नमाज अल्लाह की बहुत ज़्यादा पसंदीदा इबादत है, जो अल्लाह ने अल्लाह नबी वसल्लम को आसमान पर बुला के फ़र्ज़ किया है, और ये एक नमाज का अजर 10 के मुताबिक अल्लाह ताला देता है। हमें इसमें सुस्ती नहीं करना चाहिए, ये नेकी है, मेरी उसके साथ भलाई है, तो ये करना चाहिए उनको। और उनको बुराई से रोकना, वो सुस्ती कर रहे हैं या कोई चीज़ में हम देखें कि शैतान उनको कर रहा है, उसके हाल पे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उसको रोकना चाहिए कि इसकी ये बुराई, इसको खबर में अजाब आ सकता है, इससे इस बुराई की वजह से इसकी रिज़्क़ में कमी हो सकती है, इस पे अजाब आ सकता है, मुझे इससे क्या करना है? इस आदमी को रोकना है, मुझे इसे तंबीह करनी है, ये करना चाहिए, हमारा हक है। भटक जाने वाली जगह में किसी आदमी को तुम्हारा रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है। उनको कुछ ऑफिस में काम था या उनको कुछ हॉस्पिटल वगैरह जाना था, आपको मालूम है कि डॉक्टर नहीं है, तो हम उनको छोड़ना नहीं चाहिए कि वो खुद जाएंगे, देख लेंगे, फिर वापस आएंगे। बल्कि मुझको मालूम है कि जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे वो उस्ताद मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, जो चीज़ मौजूद नहीं है, तो मेरा फ़र्ज़ क्या बनता है कि मैं उनको क्या करूँ? बदला दूँ कि देखिए भाई, आप जिस काम के लिए जा रहे हैं अभी वो मौजूद नहीं है, मैं उधर से जा के आ रहा हूँ, आप ऐसा करेंगे बाद में जाइए। उनके हाल पर नहीं छोड़ देना है उनको कि उनको मुझे क्या ज़रूरत है उनको बोलने की, वो खुद जाएंगे और फिर जाके थक के आएंगे। मैं कहीं जाना था, वहाँ पे दरवाज़ा बंद है, मैं जाके वापस आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो भी वही जा रहे हैं, वो भी जाके वापस आएंगे। अगर मैंने उनको ऐसे इसमें छोड़ दिया, जैसा मैं जाके वापस आऊँ वो भी जाके वापस आएंगे, तो मैंने उनके साथ खियानत की। मैंने उस जो साथी जा रहे थे, मेरे हॉस्टल के साथी, मेरे रूम के साथी और मेरे जो क्लास के साथी, वो जो जा रहे थे, मैं कहा कि उनको बताया नहीं, उनके मेरे दिल में उनकी तरफ से खैर खाई नहीं रही। मैं कहा कि जैसे मैं जाके वापस आऊँ वो भी जाके वापस आएंगे। मेरा ईमान कामिल नहीं है, पूरी तरीके से मेरे दिल में ईमान नहीं उतरा है, बल्कि मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि जैसे मैं जाके थका हूँ वो वैसा ना थके। मुझको कोई अच्छी चीज़ मिल गई, उस्ताद ने जो मादा पढ़ा रहे हैं उसके ताल्लुक से मेरे पास एक अच्छी किताब मिल गई जिसमें वही सबक बहुत वजाहत के साथ है, वो सबक सिर्फ मैं अपने पास रखूँ क्या मेरे रूम के साथी को, मेरे क्लासमेट के साथी को बतलाऊँ? मुझे बतलाना चाहिए। मेरे किसका, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, मुझे उस पर नेकी मिलेगी जी। नाबीना और कम देखने वाले आदमी को रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है। अल्लाह अकबर, कितना प्यारा है हमारा इस्लाम, कितना प्यारा है हमारा इस्लाम। नाबीना और कम देखने वाले आदमी को रास्ता दिखाना तुम्हारे लिए सदका है। एक साथी हमारे पास हैं, वो याद कर रहे हैं लेकिन उनको याद नहीं हो रहा है, तो मैं उनको सदका हूँ कि नहीं, ये चीज़ ऐसे याद करने से याद नहीं होगी, आप थोड़ा इसको ऐसा समझ लीजिए, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ये बात आपके जहन में बैठ जाएगी, आपको बेहतर तरीके से याद होगी। या वो ऐसी चीज़ याद कर रहे हैं जो ज़्यादा अहम नहीं है और अहम चीज़ को छोड़ रहे हैं, मैंने देख लिया तो मुझे तंबीह करना है उन पर। मुझे क्या करना है? मुझे तंबीह करना है कि नहीं, देखिए आप जिस चीज़ को आप ज़्यादा याद कर रहे हैं उससे बेहतर है कि वो जो दलील है उसको याद कीजिए, वो जो सफ़ा है उसको याद कीजिए, वो ज़्यादा हमारे इससे मिलता जुलता है। या जैसे मकाला लिख रहे हैं, सब साथियों को मालूम है कि वो फलां साथी का मकाला उस उन्वान का है, उससे मुझे एक अच्छी किताब मिली, मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूँ या कि वो किताब उस साथी को ले जाके पेश करूँ, उसका नाम पेश करूँ, उस किताब का नाम उस साथी को ले जाके पेश करूँ, ये मेरे ईमान की दलील है, ये मेरे अच्छे मोमिन होने की दलील है। और उसमें मुझे क्या मिलेगा? सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा।
पत्थर, कांटा और हड्डी को रास्ते से हटाना तुम्हारे लिए सदका है। बहुत झगड़े होते हैं, अपना सामान ले जाके हम दूसरों के बेड के पास रख दिए, या हमने कुछ चॉकलेट वगैरह खाया और लेके कहाँ फेंक दिए, उधर फेंक दिए जी, जिसकी वजह से साथी गुस्सा हो रहा है और फिर वो लड़ाई पे आए और फिर वो गलत बातें करे और फिर ये गलत बातें करे। बल्कि मुझे फेंकना नहीं है, अगर कुछ पड़ा हुआ है तो मुझे ले जाके उठा के दूसरी जगह डालना है। अपनी चीज़ें उसके रास्ते पे नहीं रखना है, या अपनी चीज़ें मैं रूम के रास्ते पे ना रखूं कि साथियों को आने जाने क्या हो, तकलीफ हो। बल्कि मेरे ईमान की दलील ये है कि मैं रास्ता साफ रखूं कि मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। मेरा सामान मैं अपनी जगह पर, मेरा जहाँ पे हिस्सा मेरे बेड के नीचे या ऐसी जगह पर रखूं कि जहाँ पे दूसरों को तकलीफ ना हो। यह हमारे ईमान की दलील है। ये देखिए, ये कुछ हुकूक हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गिनाए हैं। हमें चाहिए कि जब इस्लाम ने अखलाक को ईमान से जोड़ा है, अलग नहीं किया है, ईमान सिर्फ अकीदे में, इबादत में नहीं है, बल्कि बर्ताव में ज़ाहिर होता है। तो हमें अपने साथियों के साथ पहले मेरे जहन में रहे कि ये जो जितने मेरे क्लासमेट हैं, अल्लाह ने मुझ पर हक़ वाजिब किया है कि मैं उनके साथ अच्छा बर्ताव, अच्छे सलूक से उनके साथ पेश आऊँ, उनको तकलीफ़ ना दूँ, ना अपनी ज़ुबान से, ना अपने कुछ इशारों से, आँख के इशारे, हाथ के इशारे नहीं, जायज़ नहीं है, बल्कि उससे गुनाह का सबक बनता है। कुछ साथी किसी साथी को पकड़ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं 5-6 साथी मिलकर, वो बेचारा परेशान हो जाता है, फिर वो मायूस भी होता है और कभी क्या है, रंजीता खातिर भी होता है, एहसास कमतरी का शिकार होता है, और ये 5 साथी उसका मजाक उड़ाते रहते हैं, अलग उसके नाम रखते हैं। ये सब जो इस्लाम का हुक्म है कि तुम्हारे रूममेट का, तुम्हारे क्लासमेट का, तुम्हारे सफ़र के साथी का तुम पर हक़ है, उससे चीज़ें अलग हो जाती हैं। तुम्हारे साथ काम करने वाले, तो एक ही मिशन में एक आदमी को लगाया गया है। जैसे अभी कल जलसा होने वाला, जैसे शेख ने कहा है, मजलिस इस्तिक़बालिया के लिए कुछ तलबा को अलग रखा गया है, हो सकता है कि ज़ियाफ़त के लिए कुछ तलबा को अलग रखाया गया होगा। तो ये जो 5 लोगों का ग्रुप है, ये जो 6 लोगों का ग्रुप है, ये अस्हाबुल जम में आएंगे। आप एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, मैं क्यों काम करूँ, वो नहीं कर रहे हैं तो मैं भी नहीं करूँगा, मैं भी बैठ जाऊँगा, या ये कि हम देख रहे हैं कि एक आदमी काम कर रहा है तो दूसरे साथी खामोश बैठे हैं। नहीं, सबको एक साथ मिलकर काम करना है। कि इस्लाम ने कहा है कि जितने तुम वक्ती तौर से जो ग्रुप बना है तुम्हारा, वक्ती तौर से जो तुम्हारे साथ हैं, तुम सब एक दूसरे को साथ देना, एक दूसरे का एहतराम करना, एक दूसरे का तुम पर हक बना हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यह हमारा प्यारा इस्लाम जो हर चीज़ पे हमारी रहनुमाई करता है, और हमें कामिल मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों का ख्याल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने साथियों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। कभी हमारे ना ज़ुबान से, ना हमारे हाथ से, ना हमारे इशारों से हमारे साथियों को तकलीफ़ पहुँचे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।